बेटा जरूर चलो आज बच्चों बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। आज पहली क्लास है बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट क्लास। तो पहला काम पेपर बता दें, पैटर्न बता दें और थर्ड पेपर जो सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है, ठीक है, और फर्स्ट पेपर, ये दो पेपर में थर्ड पेपर ही एलिमिनेशन करते हैं। तो बीएससी थर्ड ईयर में आपका फर्स्ट पेपर है रिलेटिविटी एंड statistical mechanics, relativity and statistical mechanics, ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर है। सब्जेक्टिव है ये। सेकंड पेपर है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये ऑब्जेक्टिव है। थर्ड पेपर है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, ये आपका थर्ड पेपर, ये भी सब। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई नया सिलेबस में। देखिए बच्चों, आज लेसन फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जा रहा है। लेसन फर्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से है। सॉलिड्स, ठोस, और आपको हम अपने मुंह से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, पर ओवरऑल वे में बता दें कि थर्ड ईयर की क्लास सबसे इजी है तीनों में। मतलब फर्स्ट ईयर में तो भाई सिलेबस सरल था, पर आप सेट में होती होगी, है ना। सेकेंड ईयर की क्लास में फिजिक्स टफ है, और मतलब जो भी टफ था वो सेकेंड ईयर में चला गया, और जो भी सरल है वो थर्ड ईयर में। तो जो बच्चे थर्ड ईयर में फिजिक्स ले रहे हैं उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक दो टॉपिक बस वह याद करने पड़ते हैं, बाकी तो बहुत बढ़िया पेपर है। मतलब इस पेपर में बिल्कुल मज़ा आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बुक पढ़ते हो
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है इधर, तो अच्छी मार्किंग का पेपर है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड into 3 क्लास। सॉलिड्स को हम बांट सकते हैं 3 क्लास। सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड into 3 क्लास। पहला है कंडक्टर्स और मेटल्स, कंडक्टर और मेटल्स। दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है से। तो आपके 3 क्लास हैं, कंडक्टर और मेटल्स, दूसरा है इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, तीसरा है से। देखिए, पहला कंडक्टर्स और मेटल्स। Those substances whose outermost orbit are incomplete initially, those substances whose outermost orbits are incomplete initially, वो substances जिनकी वाय आवर्त कक्षा इनकम्प्लीट होती है शुरुआत से, इनकम्प्लीट इनिशियल, आर इनकम्प्लीट इनिशियल, known as conductors और metals। वो सब्सटेंसेस जिनकी बाह्य आवर्त कक्षा शुरुआत से इनकम्प्लीट होती है।
आर इनकम्प्लीट इनिशियली, ठीक है, नोन एज कंडक्टर्स और मेटल्स। वो सब्सटेंस जिनकी बाह्य आवर्त कक्षा इनकम्प्लीट रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स और मेटल्स। वो सब्सटेंसेस जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट इनिशियली आर नोन एज कंडक्टर्स और मेटल्स। तो बाह्य आवर्त कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, एक बार आज बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट क्लास है, उसकी ऑनलाइन क्लास भी डाल रहे हैं। पहला पेपर है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव, दूसरा पेपर है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी सब ये ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा पेपर और थर्ड ईयर में पहला पेपर पूरा मैथमेटिकल है, दूसरा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर मजा आ जाएगा, और सेकंड पेपर सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स, ये थोड़ा सा टफ हो सकता है पर ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सब्जेक्टिव हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फिगर बनाने, पर ऑब्जेक्टिव है तो फिगर बनाने को आता नहीं। तो वो सब्सटेंस जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट रहती है शुरुआत से, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से लूजली बाउंड, इसका एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, इसका एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स हैविंग हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, having higher electrical and thermal conductivity। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत हायर है और थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत हायर है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा वेरी हाई, थर्मल कंडक्टिविटी के भी बहुत है। तो ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये है तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हायर। कंडक्टर्स के पास
वैद्युत चालकता उच्च होती है और ऊष्मीय चालकता भी उच्च होती है। चालक के पास वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता दोनों बहुत ज्यादा। देखिए सॉलिड्स मतलब ठोस, सॉलिड्स का मतलब ठोस। अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, पेपर कैसे हुई हमने पूछ पाए, पहला पेपर और तीसरा पेपर ज्यादा अच्छा दूसरा पेपर थोड़ा आपका टिपिकल हुआ, सही तो बहुत अच्छा हो गया। पहला बीडी पांडे सर ने बनाया था पेपर, उन्होंने बनाया था ग्रुप पे डाला था, तो मेरे को पेपर छोटे भाई के अकॉर्डिंग मिल गया। हाँ डी के पांडे डी के पांडे तो पेपर का पहले से वो था तो मतलब उस वजह से वैसे पेपर टफ था। हाँ भाई ने बनाया तो टफ था, लेकिन उन्होंने जो मतलब 100 क्वेश्चन का बनाया था पेपर, उसमें से कम 80 क्वेश्चन तो नहीं पेपर थे। तो सीख दी नहीं, क्वेश्चन बना के दिए थे और टेस्ट लिए थे उन्होंने यूनिट वाइज, करीब 8-10 टेस्ट थे, वो सारे मिल गए थे। और एक पेपर जैसे आपने बना के पूरा दिया था, भाई समझने भी दिया था, लेकिन उनका पेपर आया बता दिया तो ये सब पेपर अगर बता देते तो हम भी करा देते अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया, कंडक्टर्स और मेटल्स, चालक अथवा धातु, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, अचालक अथवा सेमी कंडक्टर, कंडक्टर्स और मेटल्स दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस whose outermost orbits are incomplete in shape, जिनकी बाह्य आवरण कक्षा शुरुआत से इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है, known as conductors और metals, या are known as conductor और metals। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट, बाह्य आवरण कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, सहयोगी इलेक्ट्रॉन, सहयोगी इलेक्ट्रॉन, तो इंग्लिश में बोलोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हल्के रूप में बने होते हैं। आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, ETC इसके कंडक्टर्स हैविंग हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा बहुत हाई है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई है। 5वां पॉइंट, करंट डेंसिटी जी, करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट डेंसिटी जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो J बराबर सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एक कह लीजिए स्टडी स्टेज में, in a steady state, conductors obey the Ohm's law. In steady state, conductors obey the Ohm's law. Steady state में कंडक्टर किसको पालन करते हैं, ओम के नियम, ओम के नियम। तो ये इसी से आया, ओम के नियम से करंट डेंसिटी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक। अब देखिए कंडक्टर्स की
का रेजिस्टेंस आर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस एज टी इंक्रीज, जैसे जैसे उनका टी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या है? पॉजिटिव। कंडक्टर्स के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ positive temperature coefficient of resistance. Conductors having positive temperature coefficient of resistance. कंडक्टर्स के पास धनात्मक प्रतिरोध गुणांक, कंडक्टर्स हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। Conductors having positive temperature coefficient of resistance. Conductors के पास positive temperature coefficient of resistance. Conductors having positive temperature coefficient of resistance. अब देखिए R बढ़ता है जैसे जैसे T बढ़ता है, तो डेल्टा आर और डेल्टा टी। अब आपको बता दें थर्मल, अगर टी बढ़ेगा तो और घटेगा नहीं? नहीं, वायर में उल्टा होता है। कंडक्टर्स जितना टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे करंट फ्लो हो रही वायर से, तो करंट फ्लो हो रही है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हीट करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तभी तो जितना रेड हॉट होगा हीटर का वायर तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने पर। इसीलिए तो आग लगती है। जो वायरिंग होती है वो इन्हीं वायर्स की, कंडक्टर्स की। भाई कॉपर वायर होते हैं, आप अपने घरों की वायरिंग में कौन सा यूज करते हो? सबसे अच्छा कॉपर वायर, तो आप कॉपर का वायर डालते हो, ठीक है। और वो कॉपर वायर भी कंडक्टर है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जलेगा। अब आइए कंडक्टर्स में के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो के अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब बराबर करोगे तो कांस्टेंट के अपॉन सिग्मा कांस्टेंट, के अपॉन सिग्मा क्या हो गया? के अपॉन सिग्मा क्या हो गया? ठीक है, इसे कहते हैं वाइडमैन फ्रिंज लॉ। ठीक है, वाइडमैन फ्रिंज लॉ। तो कंडक्टर्स ओबे करते हैं वाइडमैन फ्रिंज लॉ। कंडक्टर्स ओबे द वाइडमैन फ्रिंज लॉ। कंडक्टर्स obey the Weidmann
फ्रेंज ला, कंडक्टर्स होगा वाइडमैन फ्रेंज ला। तो थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो के अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब बराबर करोगे तो के अपॉन सिग्मा कांस्टेंट, के अपॉन सिग्मा टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो कंडक्टर्स होगे कर रहे हैं वाइडमैन फ्रेंज, कंडक्टर्स होगा वाइडमैन। अब आइए इंसुलेटर, इंसुलेटर और नॉन, इंसुलेटर और नॉन। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर में क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुरुआत से कंप्लीट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट्स आर completed initially, are completed initially, शुरुआत से कंप्लीट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कंप्लीटेड इनिशियली। दूसरा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तीसरा, इनका ये चाहे जितनी एनर्जी दे दीजिए इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी स्मॉल और जीरो है, वेरी स्मॉल और जीरो, बहुत स्मॉल और जीरो। और थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी के भी वेरीज, थर्मल कंडक्टिविटी भी वेरीज। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कंप्लीटेड इनिशियली। जो वायावरण कक्षा है शुरुआत से भरी रहती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा बहुत स्मॉल और थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत स्मॉल और रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी
रजिस्टिविटी बहुत हाई है। इसका एग्जाम्पल है ग्लास है, माइका है, ग्लास, माइका, क्वार्ट्ज, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर, ये इसके एग्जाम्पल। ग्लास है, माइका है, क्वार्ट्ज है, एबोनाइट है, रबर है, प्लास्टिक है, एटीसी। ये इसके एग्जाम्पल। जरा देख लीजिए, सेमीकंडक्टर मैग्नेटिज्म को बाहर क्लासिफाई कर दिया। देखिए जरा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कंप्लीटेड इनिशियली। वायावर्त कक्षा शुरुआत से भरी रहेगी, 2 या 8, ठीक है, मतलब फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस, टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी स्मॉल और जीरो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी स्मॉल और जीरो है। थर्मल कंडक्टिविटी के भी वेरी स्मॉल है और रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रजिस्टिविटी को रो से दिखाएं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी वेरी हाई। ये बहुत है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लास है, माइका है, क्वार्ट्ज है, एबोनाइट है, रबर है, प्लास्टिक है एंड सो ऑन। तो सुमित कुमार, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज आपको इंसुलेटर और आपका कंडक्टर बता दिया और इसमें ये पॉइंट में इसलिए लिखवाया है कि अगर ऑब्जेक्टिव हो जाए तो पॉइंट्स में। तो वैसे तो ये कंफर्म है कि दूसरा ही है। दूसरी बात ये है कि ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसमें भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए पहली यूनिट तो हम पॉइंट्स में ही, ठीक है। ये पॉइंट पे याद भी आसानी से हो जाता है न्यूमेरिकल बेस में, ठीक है। तो ये आज आपकी पहली क्लास हो गई।